बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहनवाज़ ख़ान और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक़ फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर मौजूद हैं। क्रिकेट इनसाइड पावर्ड बाय elan.com शो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एक दो बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं। हम ना पठान हैं, ना बलोची हैं, ना सिंधी हैं, ना हम महाजर हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, एक चीज़ जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा हूँ, आज हमारी पिछले प्रोग्राम में हमारे एक गेस्ट ने कुछ उनकी हर जो भी हमारे मेहमान आता है हमारे प्रोग्राम में, हर मेहमान की अपनी आरा होती है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वो उनकी अपनी स्टेटमेंट थी, लेकिन हमारे एटीट्यूड या हमारी वजह से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, बहुत माज़रत ख़्वाह हैं। जी शाहिद भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप शाहिद भाई, पीएसएल की ड्राफ्टिंग कल हो रही है जी जी और काफ़ी सारे प्लेयर रिलीज़ भी कर दिए हैं और काफ़ी सारे नए प्लेयर्स जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा ऑब्वियसली। तो आपका क्या ख्याल है ये जो कल ड्राफ्टिंग हो रही है? जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, स्पेशली इन दिनों में जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया हुआ है। तो ऐसे हालात में, इस तरह की सिचुएशन में क्रिकेट का होना पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छी बात है। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, इससे आपको पता है 2 साल पहले जब पाकिस्तान में ये क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हम सब दुआएं करते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। तो अब ये क्रिकेट पूरी तरह से पाकिस्तान में वापस आ चुकी है। इंटरनेशनल टीमें भी पाकिस्तान का टूर्स कर चुकी हैं और इस मौके पे ये ड्राफ्टिंग, ये एक जिस तरह किसी चीज़ में नई जान डाल दी जाती है, नई रूह फूंक दी जाती है, ये उस तरह है ये पीएसएल का होना। तो ये बड़ी अच्छी बात है, पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, लाहौर कलंदर ने उन्होंने भी प्लेयर्स जो है काफ़ी प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं। फिर स्पेशली आप देखें कराची किंग्स ने भी प्लेयर्स रिलीज़ कर दिए हैं, बड़े प्लेयर बल्कि रिलीज़ कर दिए हैं। रिजवान को रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद आप देखें पेशावर ज़ल्मी ने हसन अली को रिलीज़ कर दिया है, इमामुल हक को रिलीज़ कर दिया है। इसी तरह चूँकि काफ़ी सारे प्लेयर्स कुछ उनकी अपनी निजी मसरूफियात या इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी नेशनल टीम्स के साथ बिजी हैं, कुछ प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो आप इस दफ़ा क्या देख रहे हैं कि जो पीएसएल के मैचेस होंगे हमें उसी तरह के कांटेदार मैचेस देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल शाहनवाज़, ये खैर उनकी इनसाइड है कि वो किस प्लेयर को रिलीज़ करते हैं, किस प्लेयर को, नए प्लेयर को लेते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पिछली परफॉर्मेंस भी देखनी है कि किन प्लेयर्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उनको उन्होंने टीम में स्टे कराना है। और जो कुछ उनके हिसाब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनको उन्होंने रिलीज़ किया, उनको कोई दूसरी टीम पिक करती है, या उनको जो भी उनकी सिलेक्शन के जो मामलात हैं या पिक एंड चूज़, ये तो उनका अपना है। लेकिन जो कांटेदार मुकाबलों की बात है तो ये हमेशा से ही होते हैं, पहले भी आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होते रहे। यहाँ पे शायद भाई आप देखिए, ये लिस्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। कराची ने मोहम्मद रिजवान को रिलीज़ कर दिया। लास्ट सीज़न में उन्होंने 2 मैचेस खेले, लेकिन इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से जब भी वो खेल रहे हैं पिछले T20 मैचेस में उन्होंने रन्स किया, लेकिन कराची किंग्स उनको लिफ्ट नहीं करा रही है। उसके बाद आप देखें सबसे जो मोस्ट ऑथेंटिक प्लेयर थे, तगड़े प्लेयर थे लाहौर कलंदर के, क्रिस लेन, उनको रिलीज़ कर दिया। अगर आप देखें तो पिछले पीएसएल 2020 में 2-3 ऐसे मैचेस थे जो क्रिस लेन की परफॉर्मेंस से लाहौर कलंदर अच्छा जीता है। शाहनवाज, इसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स इन्होंने रिलीज़ किए हैं, लेकिन जो प्लेयर लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ शायद भाई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए परफॉर्म किया है, परफॉर्म भी किया है, और जो बड़े नाम भी हैं, मतलब जो इंटरनेशनली भी बड़े नाम हैं। जैसे आप देखें इस्लामाबाद से डेल स्टेन को इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, तो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, तो उनको रिलीज़ कर दिया। फिर मोहम्मद रिजवान जो आजकल बड़ा इन फॉर्म है, अभी आपने न्यूजीलैंड टूर पर भी देखा कि बड़े रन्स किए हैं और अच्छे बिल्कुल स्टोक प्लेयर हैं, उनको कराची ने रिलीज़ कर दिया। इसी तरह लाहौर कलंदर से आबद अली और क्रिस लाइन को इन्होंने रिलीज़ किया है। लेकिन ये बड़े बड़े नाम है जो इन्होंने रिलीज़ किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखें पेशावर ज़ल्मी के लिए उन्होंने हसन अली जो T20 स्पेशलिस्ट भी कहे जा रहे हैं, और रिसेंटली अभी आपको पता है कि फर्स्ट क्लास के फाइनल मैच में उन्होंने सेंचुरी रन्स भी किए। उन्होंने अपनी जो अनफिट थे उससे भी छुटकारा पाया, वो फिट थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी भी की है और
उनको भी रिलीज़ किया। क्या ये पेशावर ज़ल्मी का ये फैसला ठीक होगा, हसन अली जैसे T20 स्पेशलिस्ट को रिलीज़ करना? जी बिल्कुल। T20 में देखिए बैटिंग में तो वो बहुत अच्छी कारकर्दगी उनकी नहीं रही, लेकिन बॉलिंग के वाकई वो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। तो आई डोंट नो, क्या परफॉर्म भी कर रहे थे, लास्ट ईयर भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो पेशावर ने अगर हसन अली को रिलीज़ किया तो मेरा ख्याल है उनको उससे कोई अच्छा प्लेयर नज़र आया होगा तो उसको रिलीज़ इवन किया। ये देखें केरॉन पोलार्ड को भी पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज़ किया है, हालांकि वो तो आपको पता है वो भी T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो सबसे तगड़े देखिए प्लेयर क्रिस हैं। गेल के बाद सबसे तगड़ा प्लेयर है दुनिया में इस केरन वक्त। पोलार्ड है, ये चंद ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ देखें तो फवाद अहमद को उन्होंने रिलीज़ किया है। जैसन रॉय को किया है इन्होंने। जैसन रॉय वो अवेलेबल नहीं है, उन्होंने अच्छा, रिलीज अवेलेबल इसलिए नहीं। अवेलेबल नहीं है। उनके अलावा आप देखें शेन वॉटसन जो लास्ट ईयर खेल रहे थे, इस दफ़ा ये बड़ा लॉस है। हाँ ये कोयटा को बड़ा चूंकि लॉस है। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। रिटायरमेंट अनाउंस तो कर दी, लेकिन उसके अब उसके मुकाबले का प्लेयर इनको रखना पड़ेगा ना, उनको उसके मुकाबले का प्लेयर रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो आपको पता है वो बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग में तो बहुत ही तगड़े बैट्समैन थे। तो इसका कोयटा को इस दफ़ा शायद थोड़ा लॉस हो अगर वो इस तरह का प्लेयर दोबारा उसकी रिप्लेसमेंट पे नहीं लेके आते। लेकिन एक और यहाँ पे कराची किंग्स पे अगर हम नज़र डालें तो इफ्तिखार अहमद और उमैद आसिफ जो पिछले 3 सीज़न से खेल रहे हैं, कराची की तरफ से खेल रहे हैं, ये तीसरा सीज़न था उनका। तो उन्होंने उमैद आसिफ तो इवन बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। कराची किंग्स को उन्होंने वन मैन शो के तौर पे भी मैचेस जितवाए हैं, लेकिन देखिए उनको भी रिलीज़ कर दिया है। तो आई थिंक अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख लें तो उन्होंने रोंकी, चूँकि उनकी अपनी निजी मसरूफियात न्यूजीलैंड नेशनल टीम के साथ हैं, तो उनको वो नहीं खेले। और दूसरी चीज़ नाज़रीन, PSL के मैचेस हमेशा कांटेदार मैचेस होते हैं। ये प्लेयर्स हैं, इनको रिलीज़ करना ये तो फ्रेंचाइज ऑनर्स ही बेहतर जानते हैं कि कौन सा प्लेयर हमें चाहिए या किस प्लेयर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में कोई शाहनवाज एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करूं कि ये हमारी PSL अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आपको पता है 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है जी, बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें कि सबसे मोस्ट जो पूरी दुनिया में लीग्स देखी जाती हैं, नंबर 1 पे पाकिस्तान PSL जो है, एक ऑलरेडी एक तो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से पाकिस्तान की सुपर लीग को देखा जाता है पूरी दुनिया से। और हर बंदे को ये इंतज़ार होता है कि PSL कब शुरू होगी, हम कब इंजॉय करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी कोविड की वजह से काफ़ी मसले मसाइल हुए। 2020 का जो PSL हुआ, इस यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे मायना स्पोर्ट्स एंकर यया हुसैनी साहब। अम्मा मुझे बताए आपको कैसा किचन पसंद है? Elan.com के साथ प्रॉपर्टी ढूंढना है बहुत आसान। Elan.com पर जाएं और देखें HD फोटोज और HD वीडियोस जो देते हैं आपको घर का मुकम्मल व्यू, क्योंकि Elan.com आपको ढूंढ कर देता है रिहाइश मर्जी की। क्रिकेट इनसाइड से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन यया हुसैनी ने। अस्सलाम वालेकुम यया भाई। जी वालेकुम सलाम शाहनवाज और वालेकुम अस्सलाम शाहिद नज़ीर साहब। यया भाई कैसे हैं, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास। यया भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि PSL की कल ड्राफ्टिंग हो रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स रिलीज़ कर दिए हैं, क्या आपका इसके बारे में ख्याल है? देखें, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के बारे में मेरा बड़ा सीधा फलसफा है, और वो ये है कि ये मालिकों की क्रिकेट है। वो जिसको खिलाना चाहते हैं, जैसे टीम बनाना चाहते हैं, तो ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है। हाँ, एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, एक देखने वाले की हैसियत से, एक क्रिकेट मुबस्सिर की हैसियत से, एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से हम ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक उनके फैसलों की बात है तो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जी भाई, इनके तो कुछ मसाइल भी चल रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ फ्रेंचाइज के, तो क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? इनके काफ़ी देर से ये लोग ये बात कर रहे थे कि शायद काफ़ी इनको माली खसारा और काफ़ी ये लॉस में जा रहे थे, तो ये इनकी असल में है क्या स्टोरी यया भाई? अभी भी मेरा ख्याल है बात वही मौजूद है, और अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ड्राफ्ट अनाउंस कर दिया है, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
मैचों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब ये तय होना बाकी है कि बंद दरवाजों में क्रिकेट होगी या फिर क्रिकेट जो है वो लोगों के साथ होगी। कराची और लाहौर का इंतखाब किया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो फ्रेंचाइजेस के साथ उनके मामलात थे, अदालत तक मामलात चले गए थे, जी वो बिल्कुल। बहुत से मामलात अभी यूं के तू हैं। और हाँ, एक तब्दीली हुई है, मेरा ख्याल है कि पहले 6 के 6 कोर्ट में चले गए थे बोर्ड के खिलाफ, अब मेरा ख्याल है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हो गई है। अच्छा यही भाई, ये बताइएगा कि जब पहला पीएसएल हुआ था तो उसमें कुछ नए प्लेयर्स पाकिस्तान ने इन्वेंशन किए थे इस पीएसएल ने, जिसमें हैदर अली थे, शादाब कबीर हैं, हसन अली, रुमान रईस, फ़हीम अशरफ और हसन तल्लत था लड़का। लेकिन उसके बाद हुसैन तलत। हाँ, उसके बाद कोई ये 3-4 साल से कोई ऐसा प्लेयर पीएसएल से नहीं उभर के सामने आया जो कि पाकिस्तान टीम में गया हो और उसने फिर जाके वहाँ परफॉर्म भी किया हो। शायद आप क्योंकि खुद पाकिस्तान से क्रिकेट खेले हैं और एक खिलाड़ी की हैसियत से अगर मैं कहूँ कि आपने अपना नाम बनाया, इस मुल्क को आपने रिप्रेजेंट किया, आप काबिल एहतराम है। लेकिन देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से मुझे ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही। आप चूंकि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रहे हैं, पसंद नापसंद यहाँ पर चलती है, ग्रुपिंग यहाँ पर चलती है, और यहाँ पर अनफिट प्लेयर भी जो है ना फिट हो जाता है अगर उसके ताल्लुकात हों और अगर उसकी ग्रुपिंग हो। लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है ना, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी चाय। तो यहाँ पर मामला इसी तरह है, यहाँ पर आपको फिट भी होना है, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी दिखानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं होती, लेकिन जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिया है, पहले पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर हमने कोयटा ग्लैडिएटर के नवाज को टेस्ट क्रिकेटर बना दिया, वनडे क्रिकेटर बना दिया, T20 क्रिकेटर बना दिया, लेकिन आज नवाज किधर है? और बिल्कुल फिर स्क्रीन आप से जिन गायब है। खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, हुसैन तलत तो भी न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद थे, लेकिन किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाता है और किसी खिलाड़ी को कप्तान खत्म करता है। और मेरा ख्याल है कि जिस जमाने में आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में 5-6 कप्तान मौजूद होते थे, और इस क्रिकेट बोर्ड का फलसफा भी मुझे यही नजर आ रहा है कि जितने कम कप्तान हो कम है, जितने ज्यादा कप्तान हो अच्छी बात है। आप देख लो, इस क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज को कप्तानी से हटा दिया, अजहर को कप्तानी से हटा दिया, इमाद वसीम ने इस क्रिकेट बोर्ड के अंडर में कप्तानी कर ली, मलिक ने कर ली, शदाब ने कर ली, बाबर ने कर ली, और पता नहीं कितने खिलाड़ी कप्तानी करेंगे। लेकिन आप टैलेंट की बात करते हैं तो देखें, पाकिस्तान सुपर लीग में जो टैलेंट होगा उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई ज्यादा टैलेंट नजर आ रहा है। जी हम बिल्कुल, मैं शायद भाई ये जो याया भाई ने बात की है ना, ये बड़ी वैलिड है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स को कैप्टन बना के फिर उसको, यानी आप टीम में 4-5 कैप्टन ले आते हो, फिर वो अपनी अपनी एक लॉबी बना के बैठ बिल्कुल। जाते हैं, और फिर वो परफॉर्मर्स पे भी असरअंदाज होता है, और दूसरा जो बनने वाला नया कैप्टन होता है उसको भी कामयाब नहीं होने देते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये रही है शायद भाई कि जब एक ड्रेसिंग रूम में आप 5-6 कप्तान होंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो होगी ना आपको कि हर किसी के कॉलर खड़े होंगे। अगर आप देखें सरफराज को, एक देखें सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम T20 रैंकिंग में नंबर 1 आई है। सरफराज ने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया है, लेकिन क्या वो हकदार थे इस सलूक के जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या मैनेजमेंट ने उनके साथ किए? अच्छा याया भाई, ये बताइएगा कि जो इंडियन IPL है, आपको पता वो पहले से हो रही है और बड़ी कामयाब हुई, शुरू में अभी भी है, तो अब पाकिस्तान की PSL भी पिछले 4-5 साल से शुरू हो गई। तो आप इनको, इनके दरमियान अगर कंपैरिजन करें तो आपके ख्याल में हम PSL कहाँ खड़ी है इस वक्त? नहीं, शायद बिल्कुल मवाजना तो बनता ही नहीं है। देखें, उनके पास स्पॉन्सर बहुत ज्यादा हैं, उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसे वक्त में कराई जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, मतलब कि गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आने पर रजामंद नहीं थी। ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम दुबई, शारजा में इस टूर्नामेंट को लेकर गए, और दुनिया की कोई ऐसी लीग नहीं है जो कि किसी तीसरे मुल्क में हुई हो, लेकिन वहां पर भी हमें बड़ा शानदार रिस्पॉन्स मिला। पहले बॉलीवुड एक इंडस्ट्री थी, अब क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन गई है क्योंकि कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या इंडिया इस T20 लीग की वजह से कभी T20 वर्ल्ड कप इन 12-13 सालों में जीता? उसका जवाब होगा नहीं जीता। तो फायदा तो नहीं हुआ इंडिया क्रिकेट को। हाँ, उनको खिलाड़ी जरूर मिले, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग होने के बावजूद उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी जो रणजी ट्रॉफी है उसकी इनामी रकम 5 करोड़ इंडियन रुपीस है। हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है वो किस स्टैंडर्ड पे खेला जा रहा है? अभी पाकिस्तान कप कल कराची में शुरू हुआ है, 3 मैदानों पर 5 सेंचुरियां बन गई, 2 मैच थे जिनमें 300 रन बने, 2 मैच थे जिनमें 300 रन चेज हो गए। अभी हमारी टीम न्यूजीलैंड का दौरा करके आ रही है, वहां पर 4 इनिंग में हमारे पास से सिर्फ 100 आया। ये डेड पिचेस के ऊपर आप क्रिकेट कराएंगे, सिर्फ आप क्रिकेट नंबर के लिए करा रहे हैं, तो इससे क्रिकेट आगे बढ़ेगी नहीं। एक तरफ आप
जुनैद खान को जो है वो डोमेस्टिक पे सेलेक्ट नहीं कर रहे, कामरान को सेलेक्ट नहीं कर रहे। वो आप एरोन सिमंस ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी, एक फर्स्ट क्लास मैच वो नहीं खेला। मैं इससे ये नहीं कहता कि नहीं खिलाना चाहिए था, हमारे हारिस रऊफ भी वहां पर जाके बिग बैश खेले, दिलबर खेल रहे हैं, वो भी कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेले थे। लेकिन आप देखो कि आप अगर एरोन सिमंस को खिला रहे हैं, बिल्कुल खिलाइए, लेकिन आप अपने खिलाड़ियों को भी तो इज्जत दीजिए, अपने खिलाड़ियों को भी तो मौका दीजिए। जरूरी नहीं है एक एक कामरान अकबर यहिया पाकिस्तान भाई से खेले, एक जरूरी बात, नहीं है। या भाई मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। अगर हम पाकिस्तान पीएसएल और आईपीएल को मुआवजा करें तो हमारे पाकिस्तान पीएसएल में अक्सर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि वो ज़्यादातर जो कंसंट्रेट करते हैं या वो ज़्यादातर वो डिपेंड करते हैं, वो जो फॉरेनर्स प्लेयर आते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। हमारे नीचे लेवल से जो हमारे एमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं या हमारा जो नया टैलेंट होता है, क्योंकि टैलेंट ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने टोटली डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो ये ज़्यादातर डिपेंड करते हैं पीएसएल में फॉरेनर्स प्लेयर पे। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है कि आप ज़्यादा डिपेंड करें फॉरेनर्स प्लेयर्स पे? अपने प्लेयर जिस मकसद के लिए करवा रहे हैं उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए अभी तक। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का पहली बात तो मैं फिर शाहनवाज आपसे भी यही कहूंगा कि मवाजना नहीं बनता है इंडियन प्रीमियर लीग से। उनका कैनवस बड़ा है, उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है ना वो कम नहीं है। वहां पर आप देखो कि बच्चों ज्यादातर को वो चांस खिलाड़ी नहीं मिल खेलते रहा हैं जो यहाँ कि पे, अपने, जो इमर्जिंग प्लेयर हैं। देखें इंडियन प्रीमियर लीग में ज्यादातर वो खिलाड़ी खेलते हैं जो कि बैनुल अक़वामी सर्किट में मौजूद होते हैं। जब 2 महीने में इंडियन प्रीमियर लीग होती है उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती। ये उनकी एक हठधर्मी है, हजारादारी है, बदमाशी है, आप कुछ भी कह लो। दूसरी तरफ हमारे पास बहुत कम ऐसा हुआ है कि करंट प्लेयर जो है वो हमारे पास पीएसएल में खेलते हैं, या तो आखिरी सीजन खेल रहे होते हैं या रिटायर होने वाले होते हैं, वो खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेलते हैं। मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ। इस बार भी आप देखें जो ड्राफ्ट में गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो कुछ इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग में, वो हमारे बॉलर्स की वजह से बेहतरीन है। हमारे जो बॉलर इस वक्त दुनिया क्रिकेट में तेज गेंद करने वाले हैं, उनका एक नाम है, एक पहचान है। लेकिन आप जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स की बात करें, भाई इमर्जिंग क्रिकेटर को शाहनवाज साहब, शाहिद नजीर साहब किसने रोका है? इमर्जिंग क्रिकेटर को इस वक्त जितने वसाइल मयसर है, आप शाहिद नजीर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनको आखिरी मैच फीस कितने रुपए मिली थी, इनका डेली अलाउंस कितना था, लेकिन आज अगर आप बात करते हैं, जब शाहिद नजीर साहब खेल रहे थे वो रूम शेयर करते थे। आज आईसीसी का रूल है कि आप सिंगल रूम में रहेंगे। जी आज जो बिल्कुल। मराहत खिलाड़ियों को मिल रही है, अगर आप टीम से बाहर हो जाते थे शाहिद नजीर साहब तो अपने डिपार्टमेंट से खेलते थे। आज इमर्जिंग प्लेयर के लिए मसला नहीं है। हैदर अली आज पेशावर जलमी से खेल रहे हैं, हैदर अली पाकिस्तान से खेल रहे हैं, हैदर अली दुनिया की मुख्तलिफ लीग खेल सकते हैं, उनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें तो खिलाड़ी को और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, अपने खेल को और एनहेंस करना चाहिए, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसका मतलब यह है कि खिलाड़ी जो है ना बहुत ज्यादा अपने खेल के अलावा बहुत बाकी चीजों में इन्वॉल्व है। अच्छा ये भाई, अभी आपने बात की न्यूजीलैंड टूर की, तो थोड़ी सी एक बात मैं इसमें आपसे पूछना भी चाहूँगा और शेयर भी करना चाहूँगा कि हमने हमारे जो पहले 5 बैट्समैन हैं, वैसे तो सारे फ्लॉप हो गए, लेकिन पहले 5 बैट्समैन आपको पता है उन्हीं पे ही सारा डिपेंड किया जाता है, उन्होंने ही स्कोर करना है तो टीम ने जीतना है। अच्छा अगर हम देखें लास्ट 8 इनिंग्स, शान ने 33 रन किए हैं आखिरी 8 इनिंग्सों में। इसी तरह आबिद अली हैं, उन्होंने आखिरी 10 इनिंग्सों में 204 रन किए हुए हैं। इसी तरह अज़हर अली हैं, उन्होंने 9 इनिंग्स में 380 रन किए हुए हैं। फिर आप हारिस सोहेल पे आ जाए, उन्होंने 6 इनिंग्स में 103 रन किए हैं। इसी तरह आखिरी 6 इनिंग्सों में फवाद आलम है, उन्होंने 150 रन किए हुए हैं। तो क्या हमारी मैनेजमेंट या हमारे सिलेक्टर्स ये सारा देखते नहीं है किसी भी प्लेयर को जब वो सिलेक्ट करते हैं या उनको चांस मिलता है, या जो चले सिलेक्ट हो गए तो उस वक्त जो 7 कोचेज़ हैं वो इन चीज़ों को देखते नहीं है कि आपके 5 मेन बैट्समैन खेल रहे हैं, छठे पे रिजवान आपका कीपर बैट्समैन आ जाता है, तो अगर 5 के 5 आपके बैट्समैन आपने इस तरह के रखे हुए हैं टीम के साथ कि जो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहे पिछली 8-10 इनिंग्सों से, तो मतलब इसका किससे क्वेश्चन किया जाएगा? शायद नजीर साहब थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूंगा आपको मैं। 2002 में मिसबाउल हक ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और उसके बाद मिसबाउल हक जो थे वो टीम से ड्रॉप हो गए थे। आई थिंक 2005 के बाद वो टीम से ड्रॉप हो गए थे। फिर 2007 में उनको सलाउद्दीन सल्लू साहब लेकर आए थे, मोहम्मद यूसुफ को उन्होंने ड्रॉप किया था टीम से, और आईसीसी वर्ल्ड T20 साउथ अफ्रीका में मुनक्किद हुआ था, वहां पर उनको लेकर आए। फिर वो मेरा ख्याल है 1-2 सीरीज के बाद फिर टीम से ड्रॉप हो गए थे। आपको मैं ये बताऊं कि अगर 2010 में आमिर, आसिफ, सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल ना हुआ होता, ये जेल में ना जाते, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान से दोबारा खेलते ही नहीं।
लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इनका करियर डूबा, किसी और का करियर उभरा। सलमान बट के कप्तानी से हटाए जाने के बाद वनडे की, T20 की कप्तानी शाहिद आफरीदी को मिल गई। 2010 में यूएई में जो हमने सीरीज खेली, वो मिसबाउल हक कप्तान बनकर सामने आए। और मिसबाउल हक जो थे, वो उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए 7 साल क्रिकेट खेली, उन्होंने पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं। वो ठक्का लगाते रहे, वनडे क्रिकेट में उन्होंने कोई 100 नहीं किया। और जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहे, वो पाकिस्तान को आज तक जो है तकलीफ कर रहा है। 2011 वर्ल्ड कप में उन्होंने 75 गेंदों पर 57 रन की इनिंग खेली थी। आप वर्ल्ड कप का डिसाइडर खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, इंडिया से आपका मुकाबला है, और वहां पर मिसबाउल हक ने जिस तरह टुक टुक की, एंड में जाके उन्होंने 2-4 बिल्कुल छक्के ऐसे मार दिए। अगर उनकी जगह कोई और होता तो फिर शायद उनको दोबारा टीम में नहीं लिया जाता। लेकिन मिसबाउल हक को आपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया। आप पूरी जिंदगी ठक ठक करते रहे, सेंचुरी आपने नहीं बनाई। 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जहां टुक टुक करने की जरूरत थी, आपने उठा के मार दिया, और वहां पर आप जो है वो कैच आउट हो गए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। जी, बहुत शुक्रिया यहिया भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्रिकेट इनसाइड पावर्ड बाय एलान.com। आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ मज़ीद क्रिकेट की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।